मंदिर में दान दिए गए पैसों का क्या होता है? आप जो चढ़ावा मंदिर में चढ़ाते हैं उसका क्या उपयोग होता है? क्या वो पैसा जरूरतमंदों के हाथों में जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कि अक्सर हमारे दिमाग में आता है, खासतौर पर जब हम दान पेटी में पैसे डाल रहे होते हैं। भक्त सच्ची आस्था के साथ अपनी मेहनत की कमाई मंदिरों में देते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि उन्होंने ये पैसा धर्म के रास्ते में दिया है, जिसका लाभ कई जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो पाता है? आज के वीडियो में हम इसी बात की पड़ताल करने की कोशिश करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि मंदिर में दान देना सही है या नहीं। देश के 4 सबसे बड़े मंदिरों की संपत्ति की बात करें तो अंबानी, अदानी और टाटा बिरला भी उनके आगे पानी मांगते नजर आएंगे। इनकी रोज की आमदनी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तिरुपति बालाजी, शिरडी का साईं मंदिर, काशी विश्वनाथ, सिद्धि विनायक, ये वो मंदिर है जहां सबसे ज्यादा दान इकट्ठा होता है। एक मशहूर न्यूज़पेपर ने इन मंदिरों में दिए गए दान की पड़ताल की और जो रिजल्ट सामने आया वो चौंकाने वाला था। इन मंदिरों में 1,32,000 करोड़ रकम दान के रूप में आती है। रोजाना लगभग 5 लाख भक्त 8 करोड़ का दान करते हैं। इन चारों मंदिरों में 60,115 करोड़ का सोना मौजूद है। वहीं अगर जमीन की बात करें तो इनके पास 40,000 करोड़ से ज्यादा की जमीन मौजूद है। 9,873 करोड़ से ज्यादा के फिक्स्ड डिपॉजिट है और 10,780 करोड़ की दूसरी प्रॉपर्टीज भी है। इन मंदिरों की सालाना कमाई अरबों में है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पैसों को खर्च कहां और कैसे किया जाता होगा, तो देखिए, इस रकम का 28% भाग पुजारियों और महंतों की सैलरी में जाता है। 28%। सोचिए कितनी सैलरीज और कितनी सैलरीज और खर्चा जो होगा वो पुजारी और महंतों का होगा। इसके बाद 29% भाग फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है। 7% पैसा समाज सेवा के कामों में लगाया जाता है। सिर्फ 7%। जी हाँ दोस्तों, केवल 7% का उपयोग सामाजिक कामों में किया जाता है। बाकी पैसों में से 28% पैसा पुजारी और महंतों की सैलरी में जाता है। बाकी जो पैसा बच गया वो कई प्रकार के टैक्स के रूप में सरकार के खजाने में चला जाता है। बाकी बचे 33% जो धन बचा उसका उपयोग मंदिर के अन्य कार्यों में खर्च किया जाता है, जिसमें से कुछ हिस्सा भगवान के ऊपर भी खर्च किया जाता है। और ये पैसा कैसे खर्च होता है ये केवल मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता होता है। हाँ, जहां तक पता चल पाया है उसके अनुसार 1.5% पैसा मंदिर के रखरखाव में खर्च किया जाता है। देखा जाए तो ये वही पैसा है जो कि भगवान के ऊपर खर्च किया जाता है। न्यूज़पेपर ने 9,000 पेजों की एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार की है, जिसके अनुसार आपके द्वारा दान किए गए पैसों की जो खर्च होते हैं वो खर्च बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है उसका वो पुण्य के कामों में नहीं खर्च हो रहा है, सिर्फ रखरखाव, सैलरी और इनमें जा रहा है। बहुत बड़ा हिस्सा इसी तरीके से वेस्ट हो जाता है। जबकि देश के मंदिरों के खजाने इतने विशाल हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। हमारे देश के मंदिरों में 20 लाख टन से भी ज्यादा का सोना मौजूद है। इतना सोना तो अमेरिका के रिजर्व गोल्ड का 2.5 गुना और भारतीय गोल्ड रिजर्व का 40 गुना है। समझ रहे हैं आप? इतना सोना मौजूद है हमारे देश के मंदिरों में और इसीलिए पुराने जमाने में देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोचिए, देश में मौजूद इतने सोने के बावजूद भी देश को गरीब देशों की कैटेगरी में रखा जाता है। देश के मंदिरों में मौजूद सोने के भंडार की कुल कीमत 50 लाख करोड़ रुपए है। ये रकम इतनी ज्यादा है कि इस पैसे से पूरा देश 500 सालों तक मुफ्त पेट्रोल भरवा सकता है। गौर से सुन रहे हैं, 500 साल तक मुफ्त पेट्रोल भरवा सकता है हर भारतीय। या फिर 100 से भी ज्यादा सालों तक रेलवे का सफर पूरे देश के लिए मुफ्त किया जा सकता है। 100 साल तक के रेलवे का सफर सबके लिए मुफ्त। और तो और इतने पैसे से पूरा देश 2 साल तक मुफ्त खाना खा सकता है। देश की आबादी का हर एक इंसान, हर एक शख्स 2 साल तक फ्री में खाना खा सकता है, वो भी पूरे पकवानों के साथ। सोचिए, अगर मंदिरों में दान में आए पैसों का सही उपयोग किया जाए तो देश की जीडीपी कहां से कहां पहुंच सकती है। हर गरीब को पेट भर खाना नसीब हो सकता है। किसी भी धर्म की किताब में ये नहीं लिखा कि ज्यादा दान करने से भगवान खुश होता है। हैसियत देखकर इंसान रिएक्ट करता है, भगवान आपका मन देखता है। लोग मंदिरों में सोने के बने सामान दान करते हैं, हीरे मोती दान करते हैं, लेकिन भगवान को इन सब चीजों की क्या जरूरत? भगवान को आपके धन दौलत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये धन दौलत आपको भगवान की कृपा से ही मिली है। तो आप कौन होते हैं उसे धन का लालच देने वाले? आपको क्या लगता है दोस्तों कि आप भगवान से कहेंगे कि भगवान
मेरा ये काम करवा दे तो मैं सोने की ईंट दान कर दूंगा। तो भगवान लालच में आकर आपका काम करवा देंगे? भाई मानना पड़ेगा आप सबको, हम सभी भगवान को भी रिश्वत का ऑफर देने से नहीं चूकते। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपसे सचमुच प्रसन्न हो जाए तो इस पैसे को मंदिर में दान करने से बेहतर किसी गरीब को खाना खिला दीजिए यार, किसी गरीब बच्चे की स्कूल की फीस भर दीजिए, किसी जरूरतमंद लड़की की MBBS की पढ़ाई का बीड़ा उठा लीजिए। सोने की ईंट मंदिर में देने से क्या फायदा होगा? अस्पताल बनवाइए। खासतौर पर आजकल देश का गरीब बहुत परेशान है, महामारी ने उसकी कमर तोड़ दी, काम धंधे बंद हो चुके हैं, लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, किसान कर्ज ना चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। अगर आप सचमुच भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है दोस्तों। अगर भगवान ने आपको इस लायक बनाया है तो आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, खुले हाथों से गरीबों की मदद करनी चाहिए। मंदिरों में दिया गया आपका दान केवल मंदिर के पुजारी और प्रशासन को ही खुश करने में चला जाएगा। दान पेटी के पैसे से केवल उनका ही भला होगा, जनता को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। सोचिए, जिस देश में एक एक मंदिर की कमाई अरबों में है, वहां के नागरिक अस्पताल में इलाज की कमी से मर रहे हैं। महामारी की दूसरी लहर के कहर में लाखों जानें केवल ऑक्सीजन की कमी से चली गई। सोच के देखिए, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर ने भी लोगों से अपील की थी कि लोग मंदिरों में दान न दें बल्कि उसे अनाथालयों और अस्पताल में दान करें। इसी सवाल को नेशनल मीडिया ने भी उठाया। जब सोशल मीडिया के माध्यम से यह सवाल लोगों से पूछा गया तो लोगों ने काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। इस सवाल के ऊपर 1 लाख से ज्यादा कमेंट आए और लगभग 70% से ज्यादा लोग यही सोचते थे, चाहते थे कि उनके द्वारा दिए गए दान के पैसे का उपयोग मानवता की भलाई में किया जाना चाहिए। अगर उस पैसे का उपयोग गरीबों की भूख मिटाने के लिए किया जाए तभी उस पैसे का सही उपयोग हो सकेगा। दोस्तों, आज भी वो पल याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब महामारी के काल में ट्रेन की पटरियों पर रोटी के साथ लाशें बिछ गई थी। ऐसे दृश्य दिल को झकझोर कर रख देते हैं। लोग करोड़ों रुपए मंदिर में दान कर देते हैं, लेकिन अपने घर के बाहर बैठे भूखों को एक वक्त का खाना नहीं खिला सकते। दोस्तों, हमारा मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं। यही सिचुएशन मजारों में भी है, यही सिचुएशन दूसरे धार्मिक संस्थानों में भी है। हम सोचते हैं कि हम पाप करें और पाप करके अपने पापों को धोने के लिए अपनी दौलत मंदिर, मस्जिदों और दुनिया भर की जगहों में जाके डालें और ऊपर वाला हमारे पाप जो है वो धो देगा। ऐसा हो नहीं सकता। आपके कर्मों की सजा आपको इसी धरती पर मिलेगी। अगर कुछ कर सकते हो, संतुष्टि चाहते हो जीवन में, तो उसका भला करो। दान वहां दो जहां जरूरत है, जिसे जरूरत है। ऊपर वाले को क्या दौलत की लालच देते हो? उसी की कृपा से तुम्हें दौलत मिली है, उसे तुम क्या दोगे? सोच के देखो। और अगर समझ में आ जाए तो ये वीडियो शेयर करना ना भूलना, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और आंखें खोल देने वाला वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।